करवा चौथ व्रत में मासिक धर्म आ जाए तो व्रत कैसे करें, सुहाग की सामग्री पहन सकते हैं या नहीं, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बनी रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, करवा चौथ व्रत के दिन कहीं ना कहीं हम साल भर तैयारी कर रहे होते हैं कि करवा चौथ व्रत आएगा और हम ऐसे तैयार होंगे, ऐसा करेंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ा मन दुख जाता है कि अब कैसे हम अपनी तैयारी को परिपूर्ण करें। देखिए, आपके मेरे हाथ में तो यह है ही नहीं, यह तो नेचुरल चीज़ है जो हर महीने आनी ही है। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। ऐसा मन में न सोचे कि भगवान हमसे पूजा नहीं कराना चाहते या हमारी पूजा में कहीं कोई कमी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चे भाव सच्चे मन के आप व्यक्ति हैं और पीरियड आ रहा है तो यह साधारण सी प्रक्रिया है। तो आप सभी को क्या करना है कि सबसे पहले आपको बताते हुए चलो कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए। मासिक धर्म के शास्त्रों में कहा गया है 5वें दिन से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपका रक्तस्राव नहीं हो रहा है तो आप भगवान जी को स्पर्श कर सकते हैं, परंतु बाल धोना है, इस बात का ध्यान रखिए। रविवार का दिन है, बाल धो सकते हैं, कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है। और साथ के साथ मासिक धर्म में तो भले ही आप अगर व्रत के दिन बाल नहीं भी धोते हैं तो भी इस दिन बाल धोकर ही 5वें दिन से पूजा कर सकते हैं, परंतु सभी का शरीर अलग रहता है। अगर आपका रक्तस्राव होते रहता है 6, 7वें दिन तक भी अगर आप सभी, तो आप दूर से ही जो है अपने बच्चों के हाथ से, अपने पति के हाथ से पूजा करवा लीजिए, या आपकी कोई सखी सहेली है वह आपको कथा सुना दे और साथ ही आपके नाम की पूजा कर दे और आपके नाम की दान इत्यादि निकाल दे, तो फिर चिंता टेंशन की बात नहीं है। रक्तस्राव हो रहा है तो 6ठे दिन से पूजा करें, नहीं तो आप 5वें दिन से बाल धोकर पूजा कर सकते हैं। अगर प्रथम बार व्रत शुरू करना चाहते हैं, मासिक धर्म की स्थिति है, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि मासिक धर्म में नया व्रत शुरू नहीं करें। पहले से व्रत कर रखा है तो उसे छोड़ना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। व्रत कभी भी छोड़ा नहीं जाता। नियमित रूप से व्रत जैसे करते आ रहे थे उसी तरह से आपको व्रत करना है। व्रत छोड़ना एक महापाप के रूप में जाना जाता है। व्रत आप जैसे पहले करते थे उसी तरह से करें, परंतु आपके नाम की पूजा या तो पंडित जी या आपके कोई जानने वाले आपके घर पर आकर कर देते हैं तो अत्यधिक शुभ से माना जाता है। आप कथा सुन सकती है, भगवान की कोई भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना है। अगर 5वां 6ठा दिन है तो आप भगवान का भोग प्रसाद सब कर सकती है और भगवान की पूजा भी कर सकती है। चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। यही बात कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला सभी पर बात लागू होती है। ठीक है, यह बात हो गई। अब आप सभी को जो है सुहाग सामग्री पहननी है या नहीं, तो सुहाग सामग्री आप सभी जो है पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कितने मन से सारी चीज़ें लाए हैं और आप जो है इस दिन साक्षात माँ भगवती स्वरूप में है, माँ लक्ष्मी स्वरूप में है, जो कि एक आराधना में जो है लगी हुई एक सुंदर महिला के स्वरूप में है। सभी तैयार होंगे और आप जो है कहीं ना कहीं मन कितना दुखेगा कि आप तैयार नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है आप अच्छी तरह से कपड़े पहन सकती हैं, बहुत सुंदर वाले, और साथ ही आप महावर लगा सकती हैं, बिंदी लगा सकती हैं, चूड़ी पहन सकती है, मांग भर सकती है। कोई चिंता कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे भी आजकल जो यह वस्तु है, जो पानी वाली वस्तु जैसे लिक्विड सिंदूर, इसका प्रयोग ना करें, सूखा सिंदूर प्रयोग करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 श्रृंगार की सामग्री के साथ आप तैयार होना चाहती हैं तो ज़रूर से होइएगा, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। ठीक है, अगर जो चंद्रमा को अर्घ देने की बात है तो वह अगर आप देना चाहती हैं तो चंद्र देवता काफ़ी दूर है, आप उन्हें स्पर्श नहीं कर रही है। आप पति के जो है तिलक वगैरह लगाना चाहती हैं तो वह भी लगाए और उनको चरण स्पर्श करें, क्योंकि सुहाग का सबसे बड़ा व्रत है, इसका कोई दोष नहीं है। इस दिन आप पूर्ण तरह से जो है पति का पूजन करें, चंद्र देवता को अर्घ दे सकती हैं, बस भगवान जी को स्पर्श नहीं करना है। आप चंद्र देवता को वैसे भी स्पर्श नहीं कर रही हैं, सिर्फ जल दे रही हैं। अपने पति के हाथ से अपना व्रत खुलवाइएगा और अपनी सासू माँ के पैर स्पर्श कराइएगा। अब पहले वाला जो जमाना है वह नहीं रहा है, यह सुहाग का सबसे बड़ा व्रत है। इस दिन इतना बड़ा कोई दोष नहीं है। आप इतने सुंदर तैयार अच्छी अवस्था में होइए, बस पूजा कोई अन्य व्यक्ति कर देगा, भोग प्रसाद अन्य व्यक्ति करेगा, कथा आप सुने, तैयार होइएगा, चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, पति पूजन कीजिएगा और संपूर्ण जो आपसे हो पाए दान जो है करने का, भले ही बाद में कर सकते हैं दान वगैरह, परंतु इस दिन करना चाहते हैं तो सभी चीज़ें सूखे स्वरूप में है, तो सूखे स्वरूप में कोई दोष नहीं लगता। इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा।